तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी आवाज में मेरी समस्या का समाधान है परमेश्वर। मैं कितना भी बुद्धिमान हूँ लेकिन तेरी आवाज में मेरी समस्या का समाधान है। मेरी बुद्धि में मेरी समस्या का समाधान नहीं है प्रभु। संसार की बुद्धि में हमारी समस्या का समाधान नहीं है प्रभु, और आपकी आवाज में मेरी समस्या का समाधान है। सभी बोलिए, प्रार्थना कीजिए, आपको समस्या का समाधान मिलेगा। आज का वर्ड आपको स्पर्श करेगा, आप सेम वापस नहीं जाएंगे। हालेलुया राजा, आपके मन के सारे डाउट को क्लियर करेगा। हालेलुया राजा, थैंक यू जीसस। पिता तेरे संदेश को सुनते हैं तो परमेश्वर अनुशासन यहाँ पर बना रहे। अंधकार की शक्ति हमारे माइंड को डाइवर्ट करने वाली बातें आउट होने पर, और यहाँ पर आपकी गहरी उपस्थिति दे, बोल बातचीत कर, ताकि तेरे वचन के भेदों को समझ सके पिता। हम परमेश्वर तेरे जो भेद हैं उनको हम गहराई से रिसीव कर सके, क्योंकि तूने कहा जो समझता है वो आशीषित होता है। मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने से नष्ट हुई है पिता। हमें हमारा ज्ञान नहीं, संसार का ज्ञान नहीं, प्रभु तेरा ज्ञान देना, जिसमें रास्ते बनते हैं, जिसमें छुटकारा है प्रभु। हालेलुया, यीशु के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, जोर से बोलना है, हालेलुया। उत्साह खत्म नहीं होने देना, सभी बैठ जाइए। क्रिसमस, हालेलुया। एक्चुअली आज के लिए जो मैसेज था शाम को हमने तैयार किया था, लेकिन जैसे मैं रात में भी फास्टिंग में था, प्रेयर में था, और जैसे ही आज की सुबह उठा तो वो मैसेज हटा करके दूसरी बात प्रभु ने बोली है, तो वो मैं आपके सामने बोलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इस प्रदर्शन को पढ़ेंगे। नीति वचन की किताब 3 अध्याय 4 से 7 पर फास्ट निकालेंगे और हम जोर से पढ़ेंगे। आपके पास पेन और डायरी है तो आप जरूर नोट कीजिए, घर जाके वचन को पढ़ना। हाँ, पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेगा कोई भी भाई। तो सबको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? बोलना है, पढ़ेंगे। तो तू परमेश्वर, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। ये किसने कहा? परमेश्वर ने कहा। अभी टाइम नहीं है, इससे पहले वाली आयतें पढ़ो, लेकिन वहां पर ऐसा लिखा है, यदि तू मेरी बात मानेगा, मेरे वचन को सुनेगा और उसके अनुसार करेगा, तो बाइबल कहती परमेश्वर और मनुष्य दोनों का फेवर आपके ऊपर आएगा। ये दोनों फेवर जरूरी है हमारी जिंदगी में। कभी कभी हम कहते हैं परमेश्वर का हाथ है, लेकिन लोगों का हाथ नहीं होता। सही है कि नहीं? भाई ताली दोनों हाथ से बजती है, नहीं बजती? कई लोग मैंने ऐसे देखे, उन्होंने कहा कि प्रभु का हाथ उनके ऊपर था, लेकिन मनुष्य का हाथ उनके ऊपर नहीं था। तो बाइबल कहती जब मेरी बात मानेगा तो मनुष्य का और परमेश्वर दोनों का फेवर आपको मिलेगा। बोलो मेरे साथ में, परमेश्वर मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए और लोगों का भी अनुग्रह चाहिए। सही है कि नहीं? परमेश्वर आपकी मदद करे पर लोग आपकी मदद ना करें तो भी काम रुक सकता है। परमेश्वर का भी हाथ जरूरी है और लोगों का भी हाथ। अब कैसे होता मालूम है? आप किसी काम के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मेरी मदद कर कि ये मेरा काम सफल हो जाए। मतलब हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी अधिकारी के पास जाते हैं, तहसील में जाते हैं, तहसील में काम पड़ता नहीं पड़ता है ना? तो पहले आप प्रार्थना करो कि प्रभु तू मुझे फेवर कर कि मेरा काम हो जाए। प्रभु आपका फेवर करेगा, तहसील तक जाएंगे, लेकिन जिस व्यक्ति से आपका काम है वो व्यक्ति आपकी ओर ध्यान नहीं देता। होता है कि नहीं होता है? तो उसकी दृष्टि में भी परमेश्वर आपको फेवर देगा। ये इसीलिए बहुत ही जरूरी होता है। अब कई बार बोलते हैं मैं तो बस प्रभु की सुनता हूँ, मैं तो किसी की नहीं सुनता। बिल्कुल किसी की नहीं सुननी है, लेकिन परमेश्वर बोले फिर उन लोगों की भी सुननी है। सही है कि नहीं? बच्चे यूं कहे मान लो घर में, हम तो किसी की नहीं सुनते, तो वो अनुशासित हो सकते नहीं। वो बोले हम तो केवल परमेश्वर की सुने, प्रभु उनको डायरेक्ट बात कर सकते हैं? अभी किससे बात करेगा वो? माता पिता से बात करेगा ना। माता पिता के अंडर में रखे, है
बार डिसिप्लिन जो वचन का है, हम बहुत प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन परमेश्वर जो कहता है वो बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है यदि तू मेरा भय माने, मेरा भी अनुग्रह तेरे ऊपर होगा और लोगों का भी अनुग्रह तेरे ऊपर होगा। हालेलुया। और क्या कहती, तू अति बुद्धिमान होगा। क्या लिखा है? तू अति बुद्धिमान। अति मतलब क्या समझते हैं? बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा। पर एक बात ध्यान रखना, मैं बुद्धि के ऊपर बोलने वाला हूं। परमेश्वर ने कहा कि तू मेरी बात मानता है, इसलिए तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का फेवर पाएगा और तू बहुत ही क्या होगा? बुद्धिमान होगा। पर जब परमेश्वर के सामने जाते हैं तो आपको अपनी बुद्धि बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। हालेलुया। जब आप अपने परमेश्वर के पास में जाते हो, आपकी बुद्धि किसने दी है? उसको साइड में रखना। परमेश्वर बड़ा है, बुद्धि तो उसने बनाई है। बाइबल में ऐसा लिखा कि जब ये पृथ्वी की नींव डालनी थी ना, इस पृथ्वी की नींव कैसे डाली है मालूम है? भाई इस पृथ्वी के नीचे क्या है? क्या है? पानी है कि नहीं? खोदते तो क्या निकलता है? अरे पानी के ऊपर उसने नींव कैसे डाली होगी? वो बुद्धिमान है कि नहीं? पर जब इसको डालना था तो उसने बुद्धि बनाई, ऐसे कहती बाइबल। तो परमेश्वर उससे ऊपर है। जब हम बुद्धिमान हो जाते हैं उस समय परमेश्वर को राय देने लगते हैं। करते कि नहीं करते? अरे यार, प्रभु ने ही आपको बुद्धि दी, उसको राय दो क्या? आप दे सकते हो? सारी बुद्धि अपने घर रख के आते, ठीक है? संडे जब आते हो आपकी बुद्धि ताक में रख के आते, यहाँ पे परमेश्वर बात करेगा। मैं जैसे प्रार्थना कर रहा था, 2024 आ गया प्रभु, 2023 निकल गया, बड़ा काम करना है प्रभु, सपने अधूरे न रह जाए प्रभु। होता ही नहीं होता है? मेरे सपने कितने मैंने सजा के रखे हैं। शैतान बहुत काम करता है कि वो सपने पूरे ना हो, लेकिन वो मुझे पूरे करने। आपको करने पूरे? कितनों को अपने सपने पूरे करने हैं? एक काम करना, अपनी बुद्धि साइड में रखना, तब वो पूरा होगा। ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। एक कहानी बताऊंगा आपको, लेकिन तू अपनी समझ का, हालेलुया, जोर से पढ़ेंगे, सब कुछ सुनाएंगे कानों में। तू अपनी समझ का, तू अपनी, जब प्रभु बोलता है ना, आप नहीं बोलता। एक जने ने कहा, अरे यार प्रभु आप क्यों नहीं बोलता है? अरे प्रभु के सामने तो धूल के समान, धूल का कण भी नहीं आता। सही है कि नहीं? तो आप बोलेंगे वो तू बोलता है ना, तो इसलिए उसको। और एक्चुअली दूसरी बात भी है, जब इंग्लिश में जाता है तो यू बोलते हैं ना, और हिंदी में आप बोलते हैं, पर इसको जैसा तक कैसा उसका ट्रांसलेशन किया गया है, तू है ना। जैसे इसकी जगह आप बोलते हैं तो थोड़ा सा उसमें लगता नहीं। सही है कि नहीं? जैसे मैं आप बोलो, आप सबको हो जाता है, होता ही नहीं होता। पर एक जने को खड़ा करके बोलो तू, तो फिर आपके कान के अंदर घुस जाएगा ना, माइंड के अंदर। सही है कि नहीं? तो इसीलिए बाइबल कहती तू, तो कैसा लग रहा था? मेरे से ही बोल रहा, लगेगा नहीं लगेगा? आप बोलो तो सामूहिक हो जाएगा। लेकिन जब प्रभु बात करता है, हमेशा एक आदमी से बात करता है। कभी भी इतिहास के अंदर आप देखो, प्रभु एक से बात करेगा, एक दर्शन देगा, इसके बाद किसी दूसरे से बात करेगा, वो दूसरा दर्शन होगा, सेम दर्शन नहीं होगा। हालेलुया। बात ये मत बोलना कि मेरे को भी बोला था, इसको भी बोला था। वो डायरेक्ट तू करके बोलता है। ठीक है, वापस पढ़ेंगे। तू अपनी समझ का सहारा न लेना। क्यों कहा होगा? बाइबल कहती है ना, समझ से तो घर बनता है, बुद्धि से तो घर बनता है, समझ से घर स्थिर होता है। कहती नहीं कहती? पर यहाँ पर वो क्यों बोल रहा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना? ये परमेश्वर उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? पहली आयत है ना, एक जगह ऐसा लिखा कि समझ का इस्तेमाल करना, और यहाँ क्यों बोल रहा है तू अपनी समझ का सहारा न लेना? क्या सोचते हो आप? पढ़े लिखे लोग बोलो, है जितने भी पढ़े हो तो बोलो हालेलुया। हमारी कलीसिया पढ़े लिखों की करनी है, अनपढ़ उनको भी कहना पढ़ाई करो, शुरू करो। किसी भी
स्कूल में जाके बुजुर्ग हो गया तो भी एडमिशन लेगा मना नहीं करेगा। मेरे को 10वीं पास करनी है मना करेगा क्या? करो आप 10वीं पास, आगे की पढ़ाई करो, है ना। मैं कई बार कुछ भी नहीं होगा तो भी पढ़ाई करनी है ना। आपको करनी है ताकि जब खड़े होंगे तो आप परमेश्वर की बेइज्जती नहीं करो। हालेलुया। मैं तो पढ़ा नहीं, मेरे पास, आपको पढ़ना है। लेकिन मैं आपको जस्ट ये बोल रहा हूँ, बाइबल ये कहती ये समझ का सहारा नहीं लेना। क्यों बोला उसने? क्योंकि मनुष्य अपने आप में बुद्धिमान समझता है। हालेलुया। सही बात है, ये भी सही बात है। दूसरा क्या कारण हो सकता है? इसका एक मेन रीजन है, जैसे आप बाजार में जाते हो तो जरूर अपनी समझ का सहारा इस्तेमाल करिए, ठीक है। कोई भी बोले ये कपड़ा खरीद लीजिए, आपकी समझ है कि नहीं? पैसा कम है तो समझ से इस्तेमाल करना। 10 रुपए से आदमी कहां से कहां कर सकता है ना, बुद्धि यहाँ पर ये जो समझ बोल रहा है, जब आप भवन में आते हो, परमेश्वर के पास आते हो, सारी समझ साइड में रखना। तेरे को पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। आपको मालूम है आपकी मृत्यु कब होने वाली, पता है? तो आप कुछ नहीं जानते। किताबें पढ़ी है, ये ज्ञान है आपके पास, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान नहीं है। किताबें उतना बता सकती है जो क्या हुआ था, पर क्या होने वाला 1 मिनट में आपको पता है? नहीं मालूम। हालेलुया। इसलिए उसने कहा जब प्रभु के पास में आए तो अपनी समझ का सहारा बिल्कुल भी मत कर, कभी भी मत कर। फिर आगे जल्दी पढ़ेंगे। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जल्दी आगे करें। 6 पद। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सारे टेढ़ों को एक ही दिन में सीधा करेगा। चाहते हो हम सीधे हो जाए? तुम्हारे कोई टेढ़े है कि नहीं? अड़ोसी पड़ोसी घर में है, कितनों के हैं? हाथ खड़ा करो। आज प्रार्थना करेंगे सारे टेढ़े सीधे होंगे। हालेलुया। सारे टेढ़े सीधे हो गए तो ये प्रभु का काम स्पीड पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा? टेढ़ों के कारण प्रभु आज आपकी बुद्धि को खोलेगा। फिर आगे चलिए 7 पद। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। बुराई से क्या करना? अपनी बुद्धि आपके पास रखनी है, लेकिन जब प्रभु बोलता है तो मैं सच कह रहा हूं, कितने भी बुद्धिमान आप हो सकते हैं और होंगे, लेकिन प्रभु आपकी बुद्धि का 1% भी इस्तेमाल नहीं करेगा जब उसको काम करना होगा। क्यों नहीं करता है? कि आप ये कहेंगे ये तो मेरी बुद्धि, और परमेश्वर ने एक पदस्थ लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 19, 20 और 26 पद पढ़ेंगे। चलिए। क्योंकि लिखा है, आपको जल्दी नहीं मिलता है तो बाइबल रहने तो आप नोट कर लो, ठीक है। और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि मुझे कम समय में बहुत सारी बात आपको बोलनी है। क्योंकि लिखा है मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। ये कौन कह रहा है? दुनिया वाले बोलते थे डॉक्टर, जितने डॉक्टर बड़े हैं तो बीमारियां बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? समाधान हुआ? अभी कई लोग तो बोलते थे हम तो सारा इलाज कर सकते हैं। कोरोना में आपने देखा उनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया ना। डॉक्टर इवन कांच के अंदर बंद होकर के बाहर से बात करते थे, है ना, क्योंकि उनकी भी बुद्धि काम ये परमेश्वर ने ही किया था। किसने किया था? क्योंकि उसने कहा मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को क्या करूंगा? नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को क्या करूंगा? तुच्छ कर दूंगा। फिर आगे 20 पद। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी। क्या परमेश्वर ने विवाद कौन करता ज्यादा मालूम है आपको? हाँ, वाद विवाद कौन करते? ज्ञानी। मूर्ख क्या करते? चुप ही रहेंगे तुम। ज्यादा बोलते कौन है? अभी स्टेज पर तो मैं बोल ही रहा हूँ,
ये मेरा टाइम है। हालेलुया। आपको मालूम है बाइबल में एक जगह लिखा प्रचारक के बारे में भी कि बहुत ज्यादा प्रचारक नहीं बने, यस पिता। क्योंकि बहुत सारी बातें बोल देते हैं और पूरा एक भी नहीं होता है, पता ही नहीं होता है। बोलने में क्या, मैं बोला आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा, चेक मेरे पास पड़ा है, भर दूंगा मैं, और उसको पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, पूरी जिंदगी निकल जाएगी, फिर भी पूरा नहीं होगा। सही है कि नहीं? इसलिए उसने कहा कि प्रचारक बनना है वो बहुत सोच समझ के बनना है, ज्यादा ही लेखा देना है। अभी सुनने के बाद आधे लोग तो मेरे को व्हाट्सएप करेंगे, आप तो ये गलत बोले, उसको जवाब देते देते सप्ताह निकल जाएगा मेरा, होता ही नहीं होता है। तो इधर बहुत टेंशन वाली बात है ना। इसलिए बाइबल कहती कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवाद। जल्दी पढ़ो। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? तुम्हारे पास कौन सा ज्ञान है? सामाजिक विज्ञान का ज्ञान है, सही है कि नहीं? परमेश्वर का जो ज्ञान है ना, आने वाला कल क्या है वो ज्ञान है। असली ज्ञान तो क्या मालूम है? कल क्या होना आप जानते हो, सब जानते हैं। और हम क्या जानते हैं? कल क्या हुआ था वो जानते हैं, कल क्या होगा वो जानते हैं? नहीं जानते हैं। वो हमारा वो ज्ञान है। इसलिए प्रभु कहता है संसार के ज्ञान को प्रभु ने मूर्खता ठहराया। हालेलुया। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, जब प्रभु के पास में आना है तो मूर्ख बन के आना। जैसे कि आप कुछ भी नहीं जानते, कोई वॉलंटियर आपको बैठे बोले कि यहाँ बैठ जा, चुपचाप बैठ जा, कोई होशियारी नहीं करनी, ठीक है? होशियार लोगों को परमेश्वर चुनता नहीं है। मैं हैरान हूं इस बात को सुन के कि प्रभु जब उसका चुनाव करता है तो मूर्खों को चुनता है, बुद्धिमान को कभी नहीं चुनता है। मैं आपको सच कह रहा हूं, जब इस सिटी में एक बार मैं आया था, मतलब डूंगरपुर का तो नाम सुना था मैंने, क्योंकि हमारा कोई काम करता नहीं था, हमारा डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट होता है ना, कभी इधर आने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पर जस्ट प्रभु ने लाके खड़ा किया। मेरी बुद्धि बिल्कुल नहीं है, इसमें समझ भी बिल्कुल नहीं। हालेलुया। आपको प्रभु की आशीष चाहिए 2024 में? बस प्रभु को कहना, प्रभु मुझे समझदार तेरी दृष्टि में नहीं बनना है, दुनिया। प्रभु जब आप ऐसा करोगे ना, आपको ऐसा बुद्धिमान बनाएगा कि लोग कहेंगे कि इसको इतनी बोलने की या इसको इतना ज्ञान कहां से आया, ऐसा कहेंगे आपको। लेकिन वो प्रभु आपको देगा। लेकिन जब प्रभु के पास में जाते हो तो कहना, प्रभु मैं कुछ भी नहीं जानता, कहोगे इतना, आपके द्वारा बड़ा काम करेगा। बुद्धि हमेशा ताक में रखना, प्रभु के पास में आना। कुर्सी है ना, कुर्सी सबकी है, मेरी भी है ना। अपनी कुर्सी को साइड में रख के घुटनों में गिरता हूँ, आपको लगता नहीं होगा। मेरे ऑफिस में, मेरी जगह में पूरा जमीन पे लेट के मैं प्रार्थना करता हूँ, सच में कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि हम मनुष्य पाप कर सकते हैं। बाइबल में दाऊद कहता है, प्रभु मैं तो माँ के गर्भ में पाप के साथ पड़ा हूँ। सही है कि नहीं? और पाप का जो अंश मुझ में रहता है, पौलुस ने कहा कि कई बार मैं जो नहीं चाहता हूँ वो करता हूँ, इसका मतलब पाप मुझ में रहता है। होता ही नहीं होता आपके साथ। आप जो चाहते हो वो कभी नहीं होता है, जो आप नहीं चाहते वही होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हालेलुया। इसलिए यहाँ पर केवल परमेश्वर की शक्ति ही बाहर निकाल सकती है, बाकी कोई भी नहीं निकाल सकता। ठीक है, अब एक पद से लोग पढ़े 26, इसका 26। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए हैं। फिर आगे 27 है नहीं कैसे? ओके, 27 पद पढ़ लीजिए आपकी बाइबल के अंदर। जो मैं बोलना चाह रहा था वो आयत है नहीं, है ना? 27 पद आपके पास बाइबल है ना, पढ़ लीजिए। या इसमें वर्जन में हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, परंतु परमेश्वर ने, हालेलुया, जो मैं बोल रहा हूँ महत्वपूर्ण है, बोलिए, पढ़िए, जोर से पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुना है। क्या मजा आया था इसको?
अभी हमारी भर्ती होती है, किसको चुनते ज्यादा? हाँ, समझदार को ही चुनेंगे ना, क्या मूर्खों को चुनेंगे? टेम्पो भर के मूर्ख ले जाना, बाजार में बहुत मिल जाएंगे आपको, है ना। मूर्ख कहाँ मिलेंगे? बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। लेकिन जब परमेश्वर सिलेक्शन करता है तो हमेशा एक मूर्ख को चुनता है। इसका रीजन क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि सब मूर्ख ही बन जाओ, इसका एक रीजन है। मेन रीजन ये है, बुद्धिमान वाद विवाद करता है, सही है कि नहीं? और मूर्ख कोई बात नहीं। जैसे आपको ज्ञान है ना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, प्रश्न करते नहीं करते। और मूर्ख, हाँ भाई आप जैसे कह रहे हो वही सही है ना, वो प्रश्न करेगा क्या? नहीं करेगा ना वो। हालेलुया, सभी करोगे नहीं? समझ रहे हो मिस्टर? परमेश्वर ने मूर्खों को इसलिए चुना कि मूर्ख परमेश्वर की बात को सुन सकता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि में वो जाएगा। पूरा पढ़ेंगे इसको, 27 आगे जोर से पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, ज्ञानवानों को लज्जित करेंगे। तुमको अब सोच लो क्या बनना है, ज्ञानवान बनना है कि मूर्ख बनना है? मूर्ख इसलिए चुना प्रभु ने, ज्ञानवानों को क्या करेंगे? लज्जित करेंगे। और आगे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करेगा। पर ये कैसे लज्जित होगा मालूम है? जिंदगी भर मूर्ख बने रहना। मतलब कहने का मतलब, आपको कुछ पता ही नहीं, ऐसा रहना है। रहोगे ऐसे? अभी कई बार मेरे बहुत वाद विवाद हो जाते, भाइयों से तो ज्यादा ही हो जाते हैं ना। एक को समझाते रात हो जाएगी, दूसरे को समझाते सुबह हो जाएगी, पर कोई समझने वाला है नहीं। फिर लास्ट में यही कहता हूँ, प्रभु तुमने सच में याद है ना, मूर्खों को ही चुना। मूर्ख की बात कोई समझेगा? कोई नहीं समझेगा। बाइबल में एक स्टोरी बताता हूँ जहाँ कैसे बुद्धिमान लोग लज्जित हुए और मूर्ख लोग जिन्होंने प्रभु की बात मानी वो जीत गए। और जैसे आप इस स्टोरी को देखोगे तो आप भी ये कहोगे, अरे ये तो मूर्खता की बात है। परमेश्वर बोलता ही ऐसा है कि आपको लगेगा कि मूर्खता। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ, बैंक में मोबाइल में लाया नहीं था, आजकल तो मोबाइल में बैंक है कि नहीं, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं। पर कई बार मेरा जितना पैसा होता है लगभग मैं 100 रुपए से कम ही रखता हूँ। सच कह रहा हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे। अभी जैसे बोल रहा हूँ, कोई चेक करे तो हो सकता है किसी का पैसा आ गया हो, वो एक अलग बात है, लेकिन जैसे ही चेक करता हूँ उसको मैं खाली करता हूँ। और आपको नहीं करना, ठीक है? आप मेरे जैसा करो तो डूब जाओगे, है? सबका अलग अलग है ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन 3000 हो गए, कभी 10,000 भी हो जाते हैं, कभी 1 लाख रुपए भी हो जाता है, उस दिन मुझे ज्यादा डर लगता है। कुछ भी परमेश्वर बोल सकता है, बोले उठ के कि इसको दे दे, तो प्रभु मैं नहीं कर सकता, होगा ही नहीं होगा। क्योंकि जब पैसा लेके चलता हूँ मेरा खतरा है, इसलिए मैं 100 रुपए से कम ही रखता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं है ना, परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें दी। चाहूँ एक दिन में मैं पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ, लेकिन मेरे खाते में रखता हूँ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु बोलेगा, प्रभु के पास जाके क्या बोलते हैं? प्रभु, एक गीत है ना, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, ऐसे खुशी से गाते हैं। प्रभु बोलेगा ठीक है बेटा, तेरी इच्छा तो है ही नहीं, सब कुछ मेरा है, तो तेरे अकाउंट में 5,000 पड़े थे तो मेरे को। असलियत पता चलता है कि हम क्या है, सही है कि नहीं? क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, जहां धन तेरा है वहां तेरा। सच में प्रॉब्लम होती है। मैं कह रहा हूँ 10 तारीख 12 तारीख की बात बता रहा था, मैंने आपको बताई थी, है ना। मैं एक सभा में 500 रुपए डाल रहा हूँ, लेकिन हाथ डालते डालते मेरा हाथ कांप गया। प्रभु ने बोला नहीं तू 500 नहीं दे सकता है ना। तो दासी को बोला 500, दासी, प्रभु बोला दासी दे सकती है 500, है ना, पर तेरे पास तेरे अकाउंट में 5,000 पड़े हुए हैं। क्योंकि प्रभु सच में मेरे जो किसी को पता नहीं उसको ढूंढ के निकालता है। तो क्या करूं, क्या करें, क्या ये 5,000 पूरे खाली कर? तो मैंने कहा प्रभु में होटल का पैसा बाकी है, ट्रेन की टिकट तो है, लेकिन होटल खाना पीना क्या? चुप कर, मेरे सामने आना है तो कैसा आना है? मूर्ख,
मूर्ख ही बोलेंगे। 5,000 रुपये है, पति पत्नी दोनों बाहर हैं, क्या खाओगे तुम? किसी को कहोगे कि 5,000 थे हमने दे दिए, मूर्ख मूर्ख कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और प्रभु को मूर्ख लोग पसंद है जो प्रभु की बात। और सच कह रहा हूं, 500 की नोट वापस डाली, 5,000 रुपया मेरे पेटीएम से, फोन पे से मैंने ट्रांसफर किया। कल की चिंता प्रभु को खिला सकता है तो मुझे भी खिलाए। ताली बजाई इसलिए बोल देता हूं। उस शाम को हमने चिकन खाई, होटल की कितनी महंगी आती है। सुबह उठ के बोले कोई भी दाल खा लेंगे, मैंने कहा नहीं और भी बड़ी सब्जी खाई। सच कह रहा हूं। और वो पैसा लेके रहता था, यही सोचता रहता कि पैसा खत्म हो जाएगा, लेकिन पैसा खाली हो गया। मैंने कहा अब तो प्रभु तू ही जानेगा। और फिर विश्वास दिया जाता है ना, आपने प्रभु की बात मानी है, परमेश्वर सारी धरती का पैसा आपको दे सकता है। सही आदमी की जरूरत है। हालेलुया। तो बुद्धिमान मतलब प्रभु की बुद्धि वाला क्या करेगा? अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझा दूंगा ताकि तुम समझ जाओ। आपके पास 5-6 हजार रुपये है और आप यहाँ से कलकत्ता में गए, ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? और प्रभु ये बोले 5,000 खाली कर, आप क्या करोगे? नहीं, टेंशन में नहीं है ना। क्या करोगे? डिसीजन क्या लोगे आप? पास वाले से पूछो, भाई साहब मेरे पास 5,000 ही पड़े हैं और प्रभु बोल रहे हैं कि डाल दे, तो क्या करो? वो कहेगा मूर्ख है तू। बुद्धिमान क्या करेगा? बुद्धिमान तो ये करेगा 500 की टिकट होगी, 500 का खाना होगा, 500 में घर पहुंचूंगा, 2,500 बचेगा, क्रिसमस का चंदा नहीं बचेगा। बुद्धि तो यही करेगी ना। और मूर्ख पूरा का पूरा डालेगा। लोग कहेंगे मूर्ख है क्योंकि प्रभु को मूर्खों की जरूरत है। तुमको इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाया? बुद्धिमान भेज दे। मूर्ख लोग आगे बढ़े, डेली चिकन खा सकते हैं, डेली अंडे खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं क्योंकि वो प्रभु की सुन रहे हैं। हालेलुया। अभी इसलिए उसने कहा कि मुझे बुद्धिमानों की जरूरत नहीं है, ये टाइम टेबल बनाने वालों की जरूरत ही नहीं मुझे, सिर्फ उसको, इसलिए उसने मूर्ख चुना। मूर्ख का मतलब ये नहीं कि पागल बन के निकल जाना, पर प्रभु की बात को मानना है। हालेलुया। एक घटना बताता हूं मैं आपको, गिद्योन की लाइफ से। न्यायों की किताब 7 अध्याय हम पढ़ेंगे, थोड़ा धीरे से पढ़ूंगा मैं, लेकिन वहां से मैं आपको समझाऊंगा कि बुद्धिमान और मूर्ख कैसे उन्होंने काम किया। जल्दी निकाल। 7 का 1 पद फास्ट के पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेगा। तब गिदोन, मैं ये कहानी बता देता हूँ, बीच बीच में बोल दूंगा, ठीक है? हालेलुया। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में। ठीक है, जिंदगी भर आराधना करनी है तो प्रभु के सामने हमेशा कुछ जानता ही नहीं वैसा बनना है ना। ये बात बोलना डेली घर जाके कि मैं मूर्ख हूँ ऐसा नहीं, तो आप सच में मूर्ख बन जाएगा। मूर्ख का मतलब प्रभु के ऊपर निर्भर, प्रभु की बात को सुनना। अब्राहम ने किसकी बात सुनी थी? प्रभु की। सब कुछ छोड़ के निकला था, संसार ने कहा ये क्या है? मूर्ख। लेकिन प्रभु ने कहा तू देखना कि तू बुद्धिमान इसको देख के लज्जित होगा, लेकिन ये कभी भी लज्जित नहीं होगा। यहाँ पर एक कहानी है, मैं बीच बीच में पढ़ूंगा, लेकिन अभी आपको बोल देता हूँ, घर जाके। गिद्योन एक प्रभु का दास था। कौन था? हो गया क्या? कौन था? जोर से बोलो, कौन था? प्रभु का दास था। और वहां पर लड़ाई हुई थी, जैसे यहाँ पर लिखोगे पढ़ोगे तो लड़ाई हुई है। और इनके जो शत्रु थे, ऐसा बाइबल कहती है कि बहुत ज्यादा थे, मतलब इतने थे कि इसके 7 का 12 पद घर जाके पढ़ना, ऐसा लिखा है कि टिड्डियों के समान आए थे। टिड्डियां देखिए, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? टिड्डियों के समान उनके ऊपर आक्रमण करने। टिड्डी आती है ना, जैसे आप कैसे समझोगे?
मधुमक्खी देखी, मधुमक्खी उड़ती कैसी आती है, झुंड की झुंड आती है। तो ऐसे शत्रु इनके ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहे थे और वहां पर इसने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं क्या करूं? तो प्रभु ने कहा उठो और इनसे क्या करो, लड़ाई करो। जो शत्रु है ना, और शत्रु चींटियों के समान, मधुमक्खियों के समान बहुत सारे आ रहे थे। तो गिदोन को प्रभु बोला कि तू क्या कर, इनसे क्या कर, लड़ा। और जब वो लड़ाई के लिए निकला तो बाइबल ऐसा बताती है 32,000, गणित आपको बराबर रखनी, ठीक है। अभी प्रश्न मैं करूंगा आपसे, बहनों समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, क्या नहीं समझ पा रहे? 32,000 सैनिक लेकर के लड़ाई में जाने के लिए निकलता है ये गिद्योन, ठीक है। प्रभु ने इसको बात करी, उसको यूं कहा कि मैं केवल तेरे से बात करूंगा, किसी सैनिक से बात नहीं करूंगा। बीच में आपको प्रार्थना भी नहीं करनी है। एक लीडर अगुवाई कर रहा है तो सिर्फ लीडर की सुनना है। कोई भी आप आके बोला भी कैसी भी है तो हमारी सेवकाई है कि नहीं है, कोई नहीं तो आप तो आए हो, आपने तो यीशु मसीह पर विश्वास किया। एक बार पौलुस जेल में था तो लोग बोले कि क्या हो रहा है, उसने कहा किसी ने भी विश्वास नहीं किया पर तेने तो विश्वास किया, मेरे एक व्यक्ति तो है विश्वासी। तो वो बोलता है वैसे आप कुछ भी बोलो, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि आपने जो भी हमने प्रचार किया विश्वास किया है कि नहीं किया, आपने विश्वास किया तो फिर आपको कोई भी एकदम बोलना नहीं। प्रभु बोल रहा है तो बीच में डिस्टर्ब करना, तो बोल रहे नहीं हम ऐसा करते हैं। आपने कहीं पे सुना देखा, आके बोलेंगे इधर भी ऐसा करते हैं, हो सकता है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, हो सकता है नहीं। ये फूल रखे परमेश्वर ने अगुवाई की तो रखे। आप बोलो कहीं ना भाई बोल रहे हैं मेरे को अभी इसको हटाने के लिए, लेकिन मेरी मजबूरी है कि प्रभु ने मना किया है। इसको ये बोला कि सिर पे उठा के बोलना मेरे को चलना पड़ेगा, तो आप तो कभी मुर्गी हो गए। प्रभु की आवाज आपको सुननी होगी। कईयों ने भी कहा इसको इसके नीचे रखो यार, समझ में नहीं आ रहा, पर मैं नहीं कर सकता, इसका कोई रीजन नहीं था। हालेलुया। कोई बोले कि इसको साइड में रख दो, कोई बोले इधर, मैं नहीं रख सकता। यदि रखना ही है तो प्रभु को मेरे को बोलना पड़े, प्रभु बोलेगा मुझे, मैं उसको भी राय दे सकता हूँ नहीं दे सकता। तो आपको जस्ट सुनना है और जो दर्शन है उसमें क्या करना है, हेल्प करना। आधे हेल्प करने वाले क्या करते हैं, हेल्प तो नहीं करते, वो कर रहा है उसको भी नहीं करने देते। ऐसा हम सब है, मैं भी हूं आपके साथ, क्योंकि हमको पता नहीं होता है ना, इसलिए हम कर रहे हैं। लेकिन बाइबल कहती इस गिदोन को प्रभु ने यूं कहा इस लड़ाई में तू जीतेगा। और मैंने कहा कि आगे जो इनके शत्रु थे टिड्डियों के समान थे, पर इनके साथ कितनी सेना थी, कितनी सेना थी, 32,000। मैंने कहा था नहीं कहा, तो सुन ही नहीं रहा आप, बोल नहीं रहे, कितने हजार थे, 32,000 आर्मी, सैनिक, पुलिस, बंदूकें, है ना। बंदूकें तो थी नहीं उनके पास, उस जमाने में थी नहीं, पर बोल देता कि आज बंदूक का ही नाम आता नहीं, इससे लड़ाई में जा रहे 32,000 लोगों को, सेना को लेके एक लीडर आदमी जा रहा था। उसने कहा भाइयों बहनें तो थी नहीं इसमें, ठीक है, पुलिस में वहां बहनें लड़ाई में नहीं जा रही थी, इसलिए भाइयों और बहनों नाम आ जाता ना, इसलिए पूरा ना कोई बोलेगा कि बहनें तो थी ना, बहनें कैसे बोल रहे थे। मतलब बात विवाद करने वालों का कहीं से भी रीजन मिल जाता है। भाई मैं तो बोल रहा हूँ क्योंकि आदत में भाइयों तो बहनों बोलते हैं, पर आपको समझना है, उसी को टॉपिक नहीं बना देना है कि बाइबल में तो सिर्फ सैनिक ही थे ना, बहनें क्यों बोल रहे थे। विवाद करने वाले का है कि नहीं, और मेरा आधा दिमाग खराब हो, सही है कि नहीं। तो आपको बुद्धिमान हो, है ना, और प्रभु की दृष्टि में आपको वो बनना है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनना है। 32,000 लेके निकला, पढ़ेंगे दूसरी है। तब यहोवा ने, हालेलुया, सब इधर हो कि नहीं हो, आप जोर से बोलते 10-15 मिनट होगा, लेकिन आपका जोश मुझे दिख नहीं पाए। जैसे ही आपका जोश होगा तो प्रभु आपका, ठीक है, बोलिए पढ़िए। तब यहोवा ने गिदोन से कहा जो लोग तेरे साथ में हैं वे इतने हैं कि जैसे बाइबल की जो भाषा है ना, उसको उस
दिशा में आपको पढ़ना है, उसको अच्छे से पढ़ो ताकि समझना है। सामाजिक गणित के हिसाब से नहीं है ना, जस्ट उसको क्या बोल रहा है उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। वापस पढ़ेंगे जोर से। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, कब कहा? लड़ाई हो चुकी थी, मतलब युद्ध की घोषणा हो चुकी थी, शत्रु टिड्डियों के समान आ चुके थे और ये कितने सैनिक लेके जा रहा था? 32,000। उनके नाश्ता भी नहीं होगा अगले को, ऐसे भयंकर सेना थी, 2 देशों की सेना थी, लेकिन 32,000 थे। फिर भी मन में सोचता था कि थोड़ा बहुत तो जीतेंगे, है ना, थोड़ा सा शक्ति लग रही थी उसको। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है देखो, तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं, जो लोग तेरे साथ में हैं, वे इतने हैं कि, यहाँ पर ध्यान देना, वो इतने ज्यादा हैं कि मैं मिथानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। यहाँ पे सिर्फ मूर्खों की जरूरत है। किसकी जरूरत है? और साथ वाले भी बोलेंगे सच में मूर्ख है, और प्रभु पूरी दुनिया ये कह देगी कि सच में ये मूर्ख है, तब प्रभु प्रमाणित करेगा कि ये कितना बुद्धिमान है। ठीक है, वेट करना, आपको वेट करना बात तक। प्रभु ने क्या बोला? 32,000 लेके जा रहा है। अरे भाई, इतने लोग लेके जा रहा है कि इन तेरे शत्रुओं को मैं तेरे हाथ में नहीं कर सकता। तो वो तो सोचता है कैसा परमेश्वर है, क्या करना और संख्या बढ़ानी है। हम तो क्या सोचते हैं, इसका मतलब ये है कि अभी संख्या क्या करनी है, लेकिन बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा है। वो क्या करने के लिए? घटाने के लिए बोल रहा है। ऑलरेडी कम है, फिर भी क्या बोल रहा है, इसको क्या करो, कम। क्या बोला आगे? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। नहीं तो यह कहकर मेरे विरुद्ध में अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। प्रभु ने क्या कहा? 32,000 लेके जाना है ना, इसको कम कर। नहीं तो तुम क्या बोलोगे कि 32,000 से कहेंगे नहीं कहेंगे, इसमें क्या, इसको कम कर। आपको बताओ, अभी तक हम चल रहे मूर्खता के कदम लिए। कैसे कदम लिए? मूर्खता। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये भवन आपको अभी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा होगा, देख रहे हैं? अभी बहुत सारी चीजें बाकी है, ठीक है, जो आंख में नहीं आई है, कान में नहीं आई, वो बाकी है भैया। अभी ये पूरी हुई नहीं ना, हम ऑडिटोरियम को लेके बैठे हैं, ठीक है। तो आप तो ये बोलते हैं कि बस पागलों वाली बात है, कोई बात नहीं, हम जैसा है वैसा। इसकी बाउंड्री बना रहे थे इस जमीन की। फर्स्ट दिन शायद जिनको बोल रहा हूँ वो आदमी यहाँ पे है, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि आप झूठ नहीं बोल रहे। हालेलुया। लक्ष्मण भाई है ना, लक्ष्मण भाई आ गया, सब गटू भैया, बाकी सब है, लेकिन यशवंत भाई भी थे शायद, है ना, तुम भी आ जाओ। हाँ, आ गया, जल्दी आ जाओ, दौड़ते हो भाई, इनको सुनाई नहीं दिया भाई, पास में दूर वाले आ गए, जल्दी आ। हम लोग रेलवे कॉलोनी के क्वार्टर में रहते थे किराए से, और पैसा था नहीं, ठीक है। कोई भी आप योजना बनाते हो, पैसों से बनाते हो नहीं बनाते हो, पर हम परमेश्वर को देख के बनाते हैं। अब दुनिया क्या कि मूर्ख है, कहेंगे नहीं। और ये इधर वाली बाउंड्री में शुरू की थी पत्थरों में, तो गेती, फावड़ा और क्या बोलते हैं, तगारा लाने पड़ेगा ना, इनको भेजा था, गए तो नहीं देते भाई। और ये शायद मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन 200 रुपए की तगारी लेके आए। तो मैंने क्या कहा, इतनी महंगी क्या करके लेके आए, अपने 100 वाली चलेगी भाई, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था। और वापस गए थे, गटू में गए थे नहीं गए? हाँ बोलो भाई, नहीं तो फिर ये बोल रहे थे खड़े करती है, ये सबूत है। रात को मैंने इनको वापस भेजा और सस्ती वाली तगारी लेके आए, शायद वो बहुत लंबे समय तक चले। हालेलुया, हालेलुया। और जब काम शुरू किया, लोग यूं कहते होंगे और कहते थे, शायद गर्जा की भी बात तो हुई होगी कि वापस गए थे तगारी चेंज करने के लिए, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे यार तगारी खरीदने का पैसा नहीं है इनके पास, इतना भवन कैसे बनाएंगे? सही है कि नहीं?
लेकिन मैं आपको बताऊं, संसार मूर्ख ही बोल रही थी। हम करते गए, बन गया कि नहीं बन गया? हालेलुया। और मैं भी सोचता रात में, सच में यार ये जो कह रहे हैं ना सही बात है, लेकिन प्रभु ने कहा सिर्फ मेरी सुननी। सिर्फ किसकी सुननी? ये तो मूर्ख ही बोलेंगे तुमको, लास्ट तक जब हो जाएगा तब बोलेंगे हाँ लज्जित हुए नहीं हुए। इसने कहा मूर्खों को इसने चुना कि ज्ञानवानों को क्या करे? लज्जित करे। हालेलुया। प्रभु के लिए ताली बजाओ। अच्छा हुआ कि तुम मौजूद थे। तो ये यूं ही बोलते हैं कि फालतू बातें, सही है कि नहीं? लेकिन सच में कहूं, परमेश्वर को उसकी आवाज सुनने वाला चाहिए। मैं तर्क वितर्क करता, इन 5 आदमियों के पास में बैठ के विवाद करते कि भाई तगारा खरीदने का पैसा नहीं, गैती खरीदने का पैसा नहीं, बिल्डिंग कैसे बनाएंगे, तो सब वाद विवाद में और झगड़ा पड़ता। होता कि नहीं होता? लेकिन वाद विवाद नहीं, सिर्फ प्रभु की सुनना है। यहाँ पर प्रभु ने उसको बोला कि 32,000 जो तेरे साथ हैं उतने लोग तू लेके जाएगा तो तू इस लड़ाई में जीत नहीं पाएगा। तो क्या करूं प्रभु? प्रभु ने क्या बोला? देखो, अब प्रभु की सुननी है। यहां पर लोगों की बिल्कुल नहीं सुननी है। मेरे को भी नहीं सुननी है, आपको भी नहीं सुननी है, लेकिन आपको मेरी सुननी है, ठीक है? हालेलुया। ये फिर अलग पटरी पे चले जाओगे कि तुम्हारी भी नहीं सुननी, ठीक है? यहाँ पर आपको मेरी सुननी होगी, नहीं तो तुम फिर गलत पटरी पर निकल जाओगे। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर केवल गिद्योन से बात कर रहा है और गिद्योन को प्रभु की सुननी है और लोगों को गिद्योन की सुननी है। सही है कि नहीं? आधे लोग तो बोले मैं तो डायरेक्ट ही बात कर लूंगा, जा तू बात कर, क्योंकि प्रभु उसका सिद्धांत है कि नहीं? हम कई बार ऐसे करते हैं लेकिन नहीं करते, ठीक है? नंबर बनना है, नहीं बनना है? बुद्धिमान तो बोला मैं तो आज की रात बात कर लूंगा, तेरे को बात कर दे तो मेरे पास आना। हालेलुया। नहीं कर सकता। एक सिस्टम होता है, नहीं होता है? भाई आपके सरपंच खड़े हैं तो क्या उप सरपंच से बात कर देगा प्रभु? पहले सरपंच नहीं है तो उप सरपंच है, क्या मतलब नहीं मैं भी सरपंच हूं तू भी सरपंच है, ऐसा होता है क्या? अरे भाई सरपंच साहब की बात निकली, सरपंच अभी बैठे है ना, ऐसा होता है ये सरपंच का? ऐसा नहीं हो सकता है ना, क्योंकि वो बैठा है तब तक तो कोई बात होगी, कलेक्टर भी उसको ही बात करेगा। सिस्टम में है कि नहीं? गाँव वाले बोले नहीं इसके क्या मेरे कोई बात करे, नहीं कर सकता है, ठीक है? अब इसको कहानी को ध्यान से सुनेंगे। हाँ पढ़ेंगे, नहीं तो 3 पद चले। इसलिए तो जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से चला है। सीधी सी बात है ना, सिंपल अपने शब्दों में समझो। 32,000 बंदूकें लेकर तैयार थे कि आप लड़ाई में जाना है। समझ रहे नहीं समझ रहे? सब समझ पा रहे हो? तो नहीं जाना 32,000। और गिद्योन ने कहा जाने से पहले भाइयों बहनों को, मैंने तो थी नहीं, ठीक है, पर ये शब्द याद आता है। तो गिद्योन ने कहा कि 32,000 तैयार हो गए? बिल्कुल तैयार हो गए, नाश्ता करके बस फायरिंग करने है। लेकिन उसने कहा फायरिंग करने से पहले एक बार मुझे परमेश्वर से पूछने दो, प्रभु मदद न करे तो तुम्हारी फायरिंग भी कोई काम आने वाली। तो वो इतना निर्भर था प्रभु पे, और प्रभु के पास में गया, ठीक है? गाड़ी है ना, गाड़ी डेली आती वही है, ठीक है? अभी 5 दिन में ध्यान दो आपका। हालेलुया। हमारे तो आदत है भाई, क्या आ गया नहीं तो कहना ही गाड़ी है। हालेलुया। उसने कहा भाइयों फायरिंग तो करनी है, लेकिन एक बार प्रभु से मैं क्या करूं? तुम 32,000 नारे लगा रहे होंगे, हम तो जीत ही जाएंगे, लेकिन वो जानता था कि ये नारे फालतू है। सही है कि वो जानता था कि क्यों ये मरवा सकते मुझे बिल्कुल प्रभु पर भरोसा करना होगा। लोग तो आ जाए, शुरू में कौन था? प्रभु ही था। और मैं जब प्रभु में आया था, आप जो बैठे वहां एक भी नहीं था, अभी आप आके बैठे अभी, तो मुझे प्रभु की ही सुननी होगी कि नहीं सुननी होगी? वो ही खड़ा किया है, वो ही आगे ले जाए। पब्लिक
खड़ा करेगी और बिठा भी देगी, लेकिन प्रभु खड़ा करेगा, कभी बिठा नहीं सकता। पर शर्त ये है, एक की बात नहीं सुनना, ठीक है? हालेलुया। और प्रभु के पास में गया और प्रभु ने क्या बोला मालूम है? ये जो 32,000 फायरिंग के लिए तैयार है, इसमें से आधे लोग डरपोक हैं। गिदियोन को थोड़ी पता था भाई मैं तुमको कहूं डरते हो क्या भाई साहब? हाँ, जोर से बोलो, डरते हो क्या? हम क्या तो बोलो, डरते हो क्या? जोर से बोलो, डरते हो क्या? लेकिन मैं नहीं विश्वास कर सकता। पक्का कौन बता सकता है? तो फिर तुम्हारी परीक्षा करनी पड़ेगी, है ना? ये बोलने से जैसे एग्जाम हो के जाना, और परीक्षा इतनी टफ है कि तुम भी गिर सकते हो उसमें, ठीक है? बहुत कठिन वाली। तो उसने कहा, प्रभु के पास में गया, प्रभु ने कहा भाई साहब ये जो नारे लगा रहे हैं ना, ये तेरे साथ नहीं है, इसमें से आधे लोग क्या है? डरपोक। और डरपोक को यूं बोल कि थैला और बिस्तर बंद करके घर चले जाओ, युद्ध में तुम्हारा काम। कारण क्या था? यहाँ दया नहीं करनी, यहाँ बिल्कुल दया नहीं करनी भाई। उसको कहा इसको निकाल, तो निकालना ही है उसको, और रखा तो तू बर्बाद हो जाए। सही है कि नहीं? तो प्रभु की बात सुननी उसने कहा, और जाकर सीधा बोला, क्या पढ़ेगी? जल्दी पढ़ेगी। तब तब 22,000 लोग, तब कब 22,000 तब जब वो निकाल दिए। उसने कहा ना डरते कितने हैं, तो उसने यूं कहा जो डरता है वो घर जाओ। तो जैसे ही बोला तो आगे तो ताक में ही थे, ज्यादा ये है ना, ताक में ही थे। जैसे ही बोला तो बाइबल कहती 22,000 लोग घर चले। कितने लोग? 22,000। मेला लगा होगा, मेला 22,000 जाए, कितनी पब्लिक होगी? सही है कि नहीं है? मेला लगा होगा, और जो रह गए होंगे वो भी सोचते होंगे कि मेरे को भी जाना चाहिए, क्योंकि आज तो मरने वाले। 32,000 ऑलरेडी कम है, और उसमें से 22 तो मेजोरिटी जो है वापस जा रही है, तो 10,000 क्या करेंगे? 22 गए तो कितने बचे? 32 में से 10 ना। तो बाइबल कहती 22,000 कर गए और केवल 10,000 रह गए। मत चिंता करो कि लोग कम है, परमेश्वर है। परमेश्वर है तो जीत किसकी होगी? पूरी दुनिया एक साइड हो जाए ना, हारेगी हो। आप प्रभु की इस पार्टी में रहना, ठीक है? हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। कितने लोग रह गए? 10,000। गिदियोन मन में सोचता होगा, यार प्रभु क्या कर रहे हैं? 32 ने तो बढ़ नहीं रहे, लेकिन उसमें से क्या हो रहा है? कम हो रहे हैं। और जो 10,000 रह गए थे वो भी बोलते होंगे कि गिदियोन यार तुझे दिमाग ही नहीं दे रहे थे, बोलता हो नहीं बोलता हो? फिर आगे पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे फास्ट। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब देखो लोग कम है ना, आपको हमेशा प्रभु की सुननी पड़ेगी। पता था कि 32,000 से 22,000 कम हो गए, अब हम जीत नहीं सकते, तो वो वापस किसके पास में गया? प्रभु के पास में। और प्रभु क्या बोलता है इसको? जल्दी पढ़ेंगे। अब भी लोग अधिक हैं। क्या बोल रहा है प्रभु? क्या आज मेरी मजाक ही होने वाली है? भाई इस स्थान पे मैं होता क्या करता? छोड़ के ही भागना पड़ता। ये फालतू आवाज ही नहीं सुननी, ये आवाज सुनने में ही प्रॉब्लम हो रही है, और एक नहीं हो रही। मैं सुनता नहीं तो कितना भला होता, लेकिन सुन पा रहा हूं तो कितनी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। प्रभु क्या बोल रहा है? अब भी लोग क्या है? जैसे 10,000 होंगे ना, तो गिदियोन यूं बोलता होगा 10,000 को, भाई साहब सब खड़े रहना, मैं प्रार्थना करके आता हूँ पहाड़ में कि प्रभु क्या बोलता है। तो वो ये ताक में होंगे कि प्रभु क्या बोलता होगा, कि संख्या बढ़ाओ नहीं तो वजन आ जाएगा। सही है कि नहीं? लेकिन लेके आया, क्या लेके आया? प्रभु बोल रहा है कि ये 10,000 भी ज्यादा लग रहे हैं, तू ही फालतू तू सुन नहीं कर रहा है। वो यूं कहता होगा कि तू गलत सुन रहा है, तू शायद शैतान की सुन रहा है। कहता होगा कि नहीं कहता होगा? ये 10,000 तो ऐसा लगता होगा कि गिदियोन को ही मार डाले, लेकिन गिदियोन प्रभु की सुन रहा था। मूर्ख बनना पड़ता है, मैं कह रहा हूँ आपको। और खुद की बुद्धि भी बोलती होगी, यार सच कह रही है तू, हमारी संख्या क्या होती जा रही है? भाई आप पता क्या बोलते हैं? हाँ भाई एक प्रोग्राम करना है, कन्वेंशन करना, ठीक है? सब इधर ही हालेलुया। एक प्रोग्राम कन्वेंशन करना है, और जिसमें 10 लाख का खर्चा,
उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, अभी उठ के ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और मैं यूं कहूँ कि भाइयों बहनों जितने भी हो सब नाम लिस्ट लिखते हैं, 50-100 लोग हैं, तो 100 लोग हैं तो पैसा कमाएगा कि नहीं आएगा, लेकिन उसमें से आधे फिर निकल जाए तो वजन तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। फिर मैं यूं कहूँ सिर्फ 10 लोग चाहिए मुझे, 10 आए, फिर प्रभु का इन 10 को भी निकाल दे, एक ही रखे, तो आप क्या कहोगे, वो एक कहेगा वो भी जाएगा, वो मेरे ऊपर ही है, ये तो फालतू काम कर रहा है, सारी जमीन निकला देगा, ये होगा कि नहीं होगा। और आप तो यूं कहोगे थोड़े लोग और आओ भाई, थोड़ा वजन कम पड़ेगा, है ना, 10,000 लोग होंगे तो 500 आएंगे, होगा कि नहीं। नहीं मुझे 10 नहीं चाहिए, 10,000 नहीं चाहिए, सिर्फ 10 लोग चाहिए जो 1-1 लाख कर सके, तो बोलोगे पहले से छोड़ देगा, होगा कि नहीं होगा। ये कठिनाई की ओर जाता है, लेकिन प्रभु की सुनते हैं तो रास्ता बनता है। लेकिन उस दरमियान में अपन को लोग मूर्ख कहेंगे, आप भी बोलोगे क्या यार डेली प्रभु की सुन के हमको मूर्ख बना दिया, ऐसा कहोगे कि नहीं होगा, कंगाल बनाई थी, आपको कंगाल नहीं बना सकते, ठीक है, आप चिंता मत करना, सब चला जाए, प्रभु बनाएगा, आपको आशीष देगा। उसने क्या बोला, ये लोग भी क्या है, 10,000 थे, उसमें भी क्या है, ज्यादा है। फिर प्रभु ने क्या कहा, परीक्षा है उन्हें, हाँ पढ़ो जल्दी, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां में उन्हें तेरे लिए बरकूंगा, और जिस अब गए क्या, इसके अंदर एक आशीष है, बताऊं मैं आपको। आप लोगों को कभी परख नहीं सकते कौन तुम्हारे साथ है, ठीक है, कभी प्रभु बोले उतना ही करना है, उसके ज्यादा आगे आप झूठ बोल सकते हैं, आप सही हो, मतलब बिल्कुल मैं तो सही हूं, लेकिन प्रभु बोलते तो आप ही कहोगे नहीं झूठ है, शैतान बोला, और आपको पूरा वीडियो दिखा दे तो आप कहोगे अरे यार सच है, ये बात तो बिल्कुल सही थी, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर एक परीक्षा आती है, 10,000 थे, प्रभु ने कहा ये 10,000 तेरी मदद नहीं करेंगे, इसमें क्या करना है, इनकी परीक्षा करनी है, क्या करनी है, और परीक्षा इतनी कठिन थी, क्या बोला मालूम है, एक नदी के पास ले जाओ, तो पूरे दिन से मान लो प्यासे थे ये लोग, कितने सैनिक थे, भूल गए क्या बहनों, कितने थे, टोटल कितने थे, 22 तो गए, ज्यादा ही नारा लगा रहे थे वो पहले गए, तो होता है नहीं होता है, जो ज्यादा ही बोलता है वो पहले जाता है। एक भाई मेरे को बोला है, भाई मैं तो आपको सब छोड़ दे, मैं तो कभी नहीं छोड़ सकता, मैंने कहा तू पहले छोड़ेगा, सच में उसने पहले छोड़ दिया, वो कह रहा था सबने ऐसा होता है, आप जिस पे विश्वास करते हो वो भी आपको छोड़ के जाता है, सिर्फ भरोसे योग्य है तो वो कौन है, मेरे ऐसे भी दोस्त थे, मैं बताऊं, एक बार हम ये दुर्गापुर शहर में रहते थे किराए से, नवाडरा में होटल का घर था, तो हम 3 दोस्त थे, उस समय में घर जाने के लिए पैसा नहीं था मेरे पास, मैंने उनको यूं कहा कि घर तक की आपको टिकट दे दी, साथ में रह रहे थे, भाई ये वीडियो लाइव होगा तो वो सुनेंगे तो कोई सत्य है बोल रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा, दुख लगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत भरोसा करता हूँ। मैंने कहा कि यार तुम 10-10, 20-30 रुपए टिकट होती थी मेरे घर जाने के लिए, दुर्गापुर से भी सस्ता था, तो मैंने कहा 10-10, 20-20 नहीं देना, घर जा करके आते वक्त मैं वापस दे दूंगा, तो दोनों बोले, मैंने कहा तुम टिकट करोगे तभी मैं तैयार होता हूँ, नहीं तो मैं रूम में ही पड़ा रहूंगा, मैं भूखा रहो तो कोई बात नहीं, है ना। उन्होंने कहा हम देंगे, दोनों मिलके आपको देंगे, और इतनी देर में मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, मेरी बैग उसको पकड़े कि तुम नीचे उतर रहे हो, इतनी देर में कोई सामान मैं लेके आ रहा हूँ। इतनी देर में जब मैंने जाके देखा तो मेरा बस था, मेरा बैग था, एक खूटे जैसा, एक पेड़ जैसा था, उसके ऊपर लटका के दोनों भाग गए। मैंने कहा यार मेरी बैग पड़ी है, दोस्त गए किधर, क्योंकि मैं तो टैक्सी स्टैंड जा ही नहीं सकता हूँ। मैं सोचा यार कहीं जरूरी काम से गए होंगे, 1 घंटा इंतजार किया, फोन तो था नहीं उसने, वो नहीं आए, मैंने सोच लिया कि शायद दोनों प्लानिंग करके भाग गए।
हमको टिकट करनी पड़ेगी। मैं बहुत दुखी हुआ। परमेश्वर कौन है भरोसे के योग्य? परमेश्वर के अलावा कोई है? मैं वापस आया, मैं रोया, मैं सच में कह रहा हूँ। लेकिन आपको मालूम है आज है ना, ये वीडियो वो भाई भी सुनेंगे, है ना? हालेलुया। प्रभु ने आने वाले दिनों में हजारों गुना ज्यादा मुझे उनसे आशीषित किया है ना। पर मैं सीखा कि प्रभु के अलावा कोई नहीं, कोई भी नहीं है तेरा। भाई बहन माता पिता नहीं किया है तो एक बार टेस्ट करके देख, परिस्थिति आने पे कोई साथ नहीं देता। आप रोगे ना तब पता चलेगा कि सच में कोई भरोसे योग्य नहीं है। लेकिन एक भरोसे के योग्य है, वो कौन है? प्रभु। उस पर आप भरोसा करना। बाद में मैं जैसे इसको बोल रहा था कि गवाही बोल रहा हूं, किसी और से पैसा, मकान मालिक से पैसा लेके मैं घर गया, पर आने वाले दिनों में 1 साल के अंदर ऐसा हुआ कि उनके पास पैसे खत्म हो गए, है ना। और बाद में जो मैंने रूम किराए से लिया था, इन सबको मैंने फ्री में जैसा रखा। और प्रभु ने मुझे कहा था कि तू कभी भी मत कहना कि मेरी ताकत से हुआ। ये किसकी ताकत से हुआ है? प्रभु की ताकत से प्रभु करता है। बस जो आपको दुखी करते हैं वो एक दिन आपके ऊपर निर्भर हो जाएगी। चिंता मत करो, पर जैसे प्रभु की क्या करना है सुनो। अब उसने यूं कहा 10,000 लोग हैं, वो तेरे नहीं, तेरे। अब दिन भर के प्यासे थे, नदी के नाले के पास ले जा और चेक करना खड़ा रह के, तू पानी मत पीना, क्योंकि ये चीज परमेश्वर मुझे ही बोल सकता है, आपको नहीं बोल पाएगा। इनको चेक करना है तो क्या करना कि पढ़ेंगे इसको। और जिसके विषय में इस आयत को बहुत ध्यान से पढ़ना, जो आपकी बुद्धि खोलेगी। आप किस पे भरोसा करो या ना करो, है ना। और जिसके विषय में, जिनके विषय में मैं तुझसे कहूँ, मैं तुझको कहूंगा, यह तेरे संग चले, वो तेरे साथ चले, वह तो तेरे संग चले, वही आदमी तेरे साथ लेना है। हालेलुया। मतलब उसने यूं कहा कि 10,000 तैयार है, लेकिन मैं जिसको कहूं उसी आदमी को तू अपने साथ में, इधर हो कि नहीं हो? आराधना हो, आराधना खुदा यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना खुदा यीशु की आराधना। उसने कहा तेरे को परखना है। अब परखेगा कैसे? उसने वो तरीका उनको नहीं बोलना है। परीक्षा देते हैं सब परीक्षा देते, पेपर आपको बता दिया जाए तो फिर क्या परीक्षा है? अब तो लास्ट तक ये टेंशन में होंगे कि प्रश्न आएगा कौन सा, और आया पता बिल्कुल कठिन है, क्योंकि आपको पता होगा क्या। तो ये गिद्योन को प्रभु ने बोला कि देखो 10,000 परीक्षा करनी है, इसमें से जो पास होंगे वो लड़ाई में जाएंगे, फेल होंगे उनको घर पे। और परीक्षा कैसी थी? पेपर वाली परीक्षा नहीं थी, ठीक है। उसने यूं कहा नदी के किनारे ले जाओ, और दिन भर के प्यासे आदमी थे। तो ध्यान से देखना, इसमें से जो लोग आराम से पानी पीते हैं उनको एक साइड करना है। समझ पा रहे हैं? हम भी क्या करते हैं? दिन भर के प्यासे आप क्या करते हैं? पानी आराम से ही पीते नहीं। उसने कहा जो आराम से पानी पीता है उसको एक साइड में, और जो जल्दी जल्दी, उस आयत को पढ़ो ताकि आपको समझने में आए। 5 और 5 वो पानी के पास में ले गया। सब इधर ही हो भाई, पानी के पास में ले गया, परीक्षा के पास में, बिल्कुल परीक्षा के पास में, पेपर के पास में। तब वह उनको सोते के पास, पानी के सोते के पास ले गया, नीचे ले गया। वहां यहोवा ने, वहां फिर प्रभु की सुननी पड़ेगी। अब क्या करूं प्रभु? तो प्रभु बोले ये पुलिस, ये जो है ना 10,000, इसको राय दे सकते हैं कि हम तो अनुभवी है, तू बंद कर, तेरा अनुभव साइड में रख भाई, मैं हार जाऊंगा। तेरे अनुभव के कारण मेरी हार हो जाएगी, मुझे अनुभव की जरूरत नहीं। प्रभु बोले इतना काफी है। कहते नहीं कहते?
मेरा तो एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस भी काम में आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रभु की सुननी पड़ेगी, नहीं तो जो बोल रहा है ना वही आपको डुबा के जाए, बस पूरी तरह से डुबा के जाए, और डूब जाओगे ना तो पता पड़ेगा कि इसने कितना नुकसान कर दिया। ठीक है, इसने क्या कहा, देखो यहोवा ने गिदोन से कहा जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ करके पिए उनको अलग रख, उसको अलग रखना, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। या परीक्षा थी। आधे लोग तो अब देखो मजे ही लेने वाले होते, एक काम सीरियस कर रहा होगा ना, दूसरा जाके बातें करे, भाई साहब क्या हुआ, वो खुद भी नहीं करेगा ना उसको भी नहीं करने देगा। ऐसे लोग देखे आपने? नहीं देखे, थोड़ा आदमी रखो, पता पड़ जाएगा। जो कर रहा है उसको भी उलझाएंगे, और उसमें आपको देखना है, बातों से पता पड़ जाएगा कि ये उलझा रहा है, उसको कहना भाई साहब तो कल आना ही। जो कर रहा है उसको उलझाएगा नहीं उलझाएगा। तो उसने देखा, देखो जो लोग कुत्ते के समान, कुत्ता पानी कैसे पीता है, देखा है, जीभ से पीता है ना, तो आराम से क्यों नहीं पी सकता है, उसकी आदत ही ऐसी है। तो बोला जो जल्दी पानी पीता है उसको अलग रखना, और जो आराम से पानी पीता है उसको भी। तो बाइबल ऐसा बताती है, पढ़ेंगे आगे कैसे क्या हुआ इसमें। 6 जिन्होंने मुंह में हाथ लगाकर चपड़ करके, मतलब जल्दी पिया ना, ऐसे है ना भाई, लड़ाई में जाना है, अभी टाइम नहीं है खाने, जैसे कहीं जाते नहीं, ट्रेन निकल जाते, ट्रेन में जितने गए होंगे वो जाते होंगे, एक बोतल पानी लेने जाते हैं तो जल्दी करना, ट्रेन में निकल जाए, पता ही नहीं, और कोई लोग आराम से करते हैं। तो आपको जो उसने देखा कि जो आराम से कर रहा है इसको साइड में रखना, जो जल्दीबाजी कर रहा है उसको भी, जैसे आपके खेत में काम करने के लिए रखे, जल्दी करते हैं वो ईमानदार है, धीरे करते वो ईमानदार है, एक ही घंटा है बेचारे का पैसा ले रहे हैं तो थोड़ा जल्दी खोद दे, है ना। तो ये लोग वास्तविक है, टाइम पास कर रहे हैं लोग, ये फेक लोग हैं, इसको रखने से कोई फायदा नहीं, सही है कि नहीं। मजदूर रखो तो भी अक्कल लगाना है, किसको रखना है कैसे नहीं रखना। हालेलुया। तो क्या हुआ, बाइबल कहती जो वास्तविक लोग थे वो 300 लोग थे। कितने लोग थे? भीड़ कितनी थी? 32,000 के सोचता होगा कि सबसे बड़ा क्रूसेड तो मेरा है, उसमें से 300 रहे। हुआ कि नहीं हुआ? जितने कई बार आपके साथ में होते हैं ना, वो होते नहीं। और बाइबल कहती 300 लोगों को लेकर के ये लड़ाई में जाता है, और फिर रोता होगा, ए प्रभु अब तो मेरी बुद्धि काम आएगी, अब मेरी बुद्धि काम, सब चले गए घर पे। 300 लोगों को जब लड़ाई में लेके जा रहा था तो प्रभु ने कहा, गिदियोन ने कहा, प्रभु 300 लोगों में तो हम क्या करेंगे, हम सबके सब मर जाएंगे, है ना। तो प्रभु ने क्या बोला मालूम? एक लास्ट का बात बोल के प्रार्थना करूंगा। अब क्या करना है? हथियार नहीं लेना, हथियार मटके लेने। क्या करना है? सबको एक मटका पकड़ना है। तो लोग कहते होंगे जो 300 रहे वो भी, ये गिदियोन तो शुरू से पागल था, पागल होगा और पागल ही रहेगा। कहते हैं नहीं कि तुम 32,000 थे तो कितना जोश था, लेकिन एक ऐसा शब्द सुना कि 22,000 चले गए। हुआ कि नहीं हुआ? और दूसरा शब्द ऐसी परीक्षा लेके आया कि 7, 9 कितने थे? 300 बचे ना, तो कितने रहे? 9,700 तो ले गए, और 300 रहे हैं उनको मटके पकड़वाए। लड़ाई में जा रहे हैं, मूर्ख तो नहीं। परमेश्वर मूर्खों को इसलिए चुनता है कि लास्ट तक जो सुन सकता है, हम तो सुन ही नहीं पाते। मैं आपको कहता हूँ भाई साहब ये नहीं करना, नहीं ये करना पड़ेगा, ये कैसे नहीं हो सकता। आधे लोग बोलते आपको तो अनुभव ही नहीं है। कोई बात नहीं, अनुभव तो वैसे नहीं है मेरे को, हर दिन नया अनुभव लेना पड़ेगा, सही है। पहले वाला अनुभव काम नहीं आएगा, लेकिन परीक्षा ऐसी होती है, अपन तो सोचते हैं कि अरे यार ये मेरी परीक्षा कर रहा है, लेकिन हो रहा है कई बार आपकी परीक्षा होगी, और ये नहीं होगी, तो आपको कहना होगा प्रभु केवल तू ही। और जैसे 300 मटके लगे गए ना, कहानी है जो इनके शत्रु सोए थे वहां रात को जाकर के
चारों तरफ मटके लेके गए। क्या लेके? और रात को दिए नहीं, दिए होते थे पहले, वो क्या बोलते हैं, मसाले। अरे दिवाली पे लेके घूमते नहीं गए, वो क्या बोलते हैं, हाँ? ये गाँव में करते हैं ना, उसके अंदर तेल लगा के आग लगाते हैं, तो ऐसे लेके उनको घुमाए। तो वो तो 300 लोग बोले थे, सब तो चले गए, अपन पागल के साथ रह गए। अपनी तो लास्ट में लाशा ही जाएगी, अभी नाश्ता ही होने वाला है। तो बोला होगा कि गिदियोन, अब प्रभु क्या बोल रहा है? अब तो बोल रहा है कि सबको एक एक मटका पकड़ दो, तो आगे तो सिर में ही मार के जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ज्यादा ही कर रहे हैं। प्रभु कहता है, प्रभु लेकिन देखो, वेट करो, वेट करो। और फिर अब क्या करना है? पागल हो गए, सब पागल ही हो गए। बोले कि अब मटका लेके क्या करना है? खाली लेना है, खाली, भरना भी नहीं। 1 2 3 बोलूंगा मैं, सब एक साथ उस मटका को जोर से फोड़ना है। 100 मटके 30 कितने थे? 300 फूटेंगे तो भूत ही उठा, होगा कि नहीं होगा? जोर से 1 2 3 जोर से मटके फोड़ने एक साथ में, और हालेलुया करके चिल्लाना है। और सब लोग पागल ही हो गए थे। तो पागलों के जैसा करना पड़ेगा, ठीक है क्या? अभी आपको यहाँ डांस करो, बोले हालेलुया स्तुति गाएंगे, लेके किधर जाएगी? मतलब चर्च में सच में आपको पागलों के साथ डांस करना। दाऊद ने कहा कि जब दाऊद डांस कर रहा था ना, राजा बना था, ऐसा डांस करने लगा कि सट भी निकाल दिया उसने। सच में हालेलुया, उसने दिखा दिया। तो उसकी पत्नी खिड़की से देख के बोली, ये ऐसा कौन डांस कर रहा है? तो लोगों ने कहा ये तो मेरा पति है भाई। तो वो बोली, पागल हो गई है कि नहीं, प्रजा के सामने ऐसे डांस कर रहा है? और दाऊद ने क्या कहा, मैं और ज्यादा पागल बनूंगा, है ना? और ऐसा कहते हैं, जो उसकी पत्नी थी ना, उसने इतना, बेचारी वो जानती नहीं थी इसलिए बोल दी, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है जिंदगी भर उसकी संतान नहीं हुई। हालेलुया। पर वो आपको प्रभु के लिए पागल करेगी दुनिया, आपको पागल बनना होगा। और जब प्रभु काम करेगा ना, वो जो बुद्धिमान कहता था ना, यूं कहेगा, वाह ऐसा कैसे हुआ है, न तो बल से न शक्ति से, पर तेरी जैसे 1 2 3 उसने फोड़े वो सारे मटके, और जैसे ही मटके फूटे, सारी आर्मी जो उनके विरोधी सोए हुए थे, रात को कपड़े भी रह गए, ऐसे भागे, आधे तो 2 नदी में गिर गए, आधे ट्रेनर उसके नीचे घुस गए, है ना? और पूरा शहर खाली हो गया। और लास्ट में जीत हुई। सब लोग जो 22,000 घर गए थे, 9,700 घर गए थे, वो तो ये खबर सुन रहे थे कि मरे कब ने, जाए कब जाए। लेकिन जब उनको पता पड़ा कि गिदियोन और 300 आदमी क्या हो गए हैं, जितना है प्रभु की दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनना है। प्रभु की दृष्टि में कहने का मतलब, प्रभु जो कहे उतना, मूर्ख मतलब नहीं कि सारे कपड़े निकाल के पागल बन जाओ, ऐसा नहीं। मतलब प्रभु जो कहे उतना आपको करना। आइए खड़े हो जाता था। हालेलुया। आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। आप जैसे सोच सकते हैं वैसे प्रभु काम कभी नहीं करेगा, और आपको माननी होगी बात। जो लास्ट तक बाइबल कहती, जो अंत तक धीरज धरेगा उसका उत्तर होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु के पास में आए, अपनी समझ को साइड में रखना, अपने अनुभव को साइड में रखना। हालेलुया, हालेलुया। आवाज उठा के प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। कहो प्रभु से, प्रभु मैं तेरी बात को सुनूंगा, तू जो कहेगा वो मैं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी प्रेयर करें। थैंक यू जीसस। आवाज उठा के प्रार्थना करें सभी का। मेरे जीवन का मकसद तू, मेरे जीवन
कारण है तू, मेरे जीने का मकसद तू, मेरे जीने का कारण है तू। हालेलुया। आपके द्वारा परमेश्वर काम करेगा, आपके नाम को महान करेगा, न तो बल से न शक्ति से, पर प्रभु की आत्मा से होता है। आप पूरी रीति से माने उसको, कंप्लीटली माने, लास्ट तक माने, जीत आपकी होगी। संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, प्रभु आपके साथ में है। हालेलुया। कई बार आपको प्रभु के ऊपर निर्भर रहना होगा, आपके काम सफल होंगे। लोग कहते होंगे ये पागल है, लेकिन बोलने दे उसको। हालेलुया।